नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। गोबर खरीदी शुरू करने नगर निगम का घेराव। शिवगंगा महाआरती का हुआ आयोजन। और फी4 क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर में गोबर खरीदी के लिए चलाए जा रहे 8 सेंटरों को बंद करने के मामले में पशुपालकों व भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव शहर में पशुपालकों से गोबर खरीदी के लिए राज्य शासन के द्वारा 4 गोबर खरीदी केंद्रों की मंजूरी दी गई थी। इसके बावजूद नगर निगम के अधिकारी अपनी मनमानी के चलते यहां 12 केंद्रों के माध्यम से गोबर खरीदी कर रहे थे, जिसमें से 8 गोबर खरीदी केंद्रों को अचानक ही बंद कर दिया गया, जिसके बाद 51 वार्ड वाले शहर में महज 4 केंद्रों में गोबर खरीदी की जा रही है। इन 4 केंद्रों में गोबर बेचने के लिए दूरस्थ वार्ड के पशुपालकों को कई किलोमीटर जाना पड़ता है। वहीं खरीदी केंद्र में अव्यवस्था के चलते समय पर गोबर खरीदी भी नहीं हो पाती है। ऐसे में पशुपालकों ने बंद गोबर खरीदी केंद्रों को शुरू करने के लिए नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष किशुन यदू के नेतृत्व में रैली निकाली और नगर निगम पहुंचकर आयुक्त के कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान इस समस्या के लिए आयुक्त को जिम्मेदार ठहराते हुए पशुपालकों व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नगर निगम आयुक्त होश में आओ के नारे भी लगाए। पशुपालकों ने कहा कि गोबर खरीदी के लिए जो सेंटर पूर्व में बनाए गए थे, उन्हीं सेंटरों में गोबर खरीदी की जानी चाहिए। वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष किशुन यदू ने कहा कि जब राज्य शासन से 4 गोबर खरीदी केंद्र स्वीकृत हैं, तो फिर नगर निगम द्वारा गोबर खरीदी के लिए 12 खरीदी केंद्र क्यों बनाया गया था। नेता प्रतिपक्ष ने सेंटरों को बंद करने के मामले में नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक और महापौर हेमा देशमुख की निष्क्रियता की बात कही है। सर वही लेना चाहिए हमारे गोबर। सुबह हम 8 बजे से निकलता, 8:30-9 बजे पहुँचता, वहाँ जाता तो वजन कर नहीं रहा है। बोलते जो सेंटर आपके कांटा करत रही से सुपरवाइजर वही कांटा कर ही बोलते, दूसरा कोई रही थे कोई कांटा हमारे गोबर करे नहीं। वो जो हमारे सेंटर के सुपरवाइजर है कभी 8:30 को कभी 9 को जाते। जब तक हम बैठे तब पूरा मेला जैसे बाजार लगे हुए हैं। वो खड़े 10:30 बजे वहाँ से 4 किलोमीटर आना 4 किलोमीटर जाना। अब 5 क्विंटल गोबर लेके हम जाते हैं पैदल जा रहे हैं। हमको मोतीपुर चालू करना है, बहुत ज़्यादा दूर होता है हम लोगों को और बहुत दिक्कत होती है। अभी दूध लेके आए हैं 12 बजे, दूध की गाड़ी भी सामने खड़ी है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है हम लोगों का। हमारा मोतीपुर सेंटर चालू कर दीजिए आप, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है वहाँ ले जाने से। 8 केंद्रों में जो खरीदी था गोबर का, उसको बंद कर दिया गया है। और जब हम मिलने जाते हैं तो आयुक्त साहब ये बोलते हैं कि शासन से आदेश आया कि 4 जगह ही खाली खरीदी करना है। तो जब शुरू से 4 जगह खरीदी करने का था, तो फिर 12 जगह इन्होंने खरीदी प्रारंभ क्यों की है। अभी हम सब जहाँ जहाँ सेंटर बंद हुए हैं, वहाँ के कुछ लोगों को जो गोबर बेचने जाते थे, उनको ले करके बुला करके आए हैं। साथ में आयुक्त से मिलने के लिए जा रहे हैं और हमारी मांग होगी कि उन खरीदी केंद्रों को फिर से चालू करें और खरीदी केंद्र चालू नहीं करने पर फिर उग्र आंदोलन इन लोगों के साथ में, जैसा हमारे गोबर बेचने वाले जो हितग्राही हैं उनके साथ में बैठ करके तय करेंगे कि आगे के लिए प्रदर्शन की रूपरेखा क्या होगी। राज्य शासन से 4 गोबर खरीदी केंद्र स्वीकृत होने के बाद भी नगर निगम के द्वारा 8 अतिरिक्त खरीदी केंद्र बेवजह खोल दिए गए थे। अपनी इस गलती को सुधारते हुए नगर निगम ने 8 गोबर खरीदी केंद्रों को बंद कर दिया है। अगर यह गोबर खरीदी केंद्र शुरू नहीं होते तो व्यवस्था ठीक होती, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर ही पशुपालकों को गोबर बेचने की सुविधा देने के बाद इन खरीदी केंद्रों को बंद किए जाने से व्यवस्था बिगड़ गई है और दिन ब दिन पशुपालकों में रोष बढ़ता जा रहा है, जिससे शासन के खिलाफ भी माहौल बन रहा है। ऐसे में नगर निगम के अधिकारियों की मनमर्जी का खामियाजा पशुपालकों को भुगतना पड़ रहा है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। जल और नदियों के संरक्षण का संदेश देने शिवनाथ नदी के तट पर गणतंत्र दिवस की संध्या पर शिवगंगा महाआरती की 29वीं कड़ी का आयोजन किया गया। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ग्लोबल वार्मिंग के चलते आज तेज़ी से जल स्तर घटता जा रहा है। ऐसे में देश की नदियों और जल का संरक्षण बेहद ज़रूरी है।
जल संरक्षण को धार्मिक आस्था से जोड़कर जल की महत्ता को समझते हुए जल और नदियों को बचाने का संदेश लेकर प्रति माह के प्रदोष तिथि पर शिव गंगा महाआरती का आयोजन द ट्रायो एवं हिंदू युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में किया जाता है। बीते मंगलवार को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की संध्या पर राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर शिव गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान शिव और मां गंगा की आरती कर नदियों में जल बरकरार रहने की कामना की। वहीं जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने की शपथ भी ली। इस आयोजन में पंडित अनिल आचार्य और उनके पुत्र ने विधि विधान से महाआरती संपन्न कराई। इस दौरान मोहारा क्षेत्र की महिला समूह सहित आयोजक व द ट्रायो के संपादक आलोक शर्मा, वरिष्ठ संपादक परमानंद रजक, मनीष द्विवेदी सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। यातायात सुरक्षा माह के तहत राजनांदगांव जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने यातायात विभाग द्वारा नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। गंडई थाना क्षेत्र के ग्राम चकनार के आश्रित ग्राम नर्मदा में गंडई पुलिस, यातायात पुलिस और दिग्विजय कॉलेज के समाज कार्य विभाग के तत्वाधान में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जहां नाटक के माध्यम से सड़क दुर्घटना और बचाव के बारे में बताकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इस जागरूकता अभियान में हास्य कलाकार सुदेश यादव और प्रख्यात लोक गायक सुनील बंसोड़ शामिल होकर यातायात के प्रति लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव के निर्देशन में सभी गांव-गांव में सड़क सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज एवं यातायात पुलिस के माध्यम से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात सुरक्षा एवं यातायात नियमों को पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इस आयोजन के लिए मैं यातायात पुलिस एवं दिग्विजय कॉलेज के छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर पे यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूकता कम होती है। शहरों के लोगों को अखबारों के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है, लेकिन गांव के क्षेत्र में, और ये दूरस्थ अंचल है, ग्रामीण क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ लोगों को जागरूक करने का हमारा एक इसी उद्देश्य के माध्यम से हमने नर्मदा गांव को चुना है। यातायात के जानकारी एक संगीत और नाटक के माध्यम से दिया जा रहा है। जो दुर्घटनाएं घट रही है उन पे लगाम कैसी लगाई जाए, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज ये नाटक के माध्यम से हम सब उपस्थित है। और हमें सौभाग्य मिला है संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कि हम लोगों को जागरूक करें और लोगों में यह संदेश पहुंचाएं कि कितने सतर्कता से अपने जीवन को जीना है। ये नुक्कड़ नाटक की सोच जो हम आम जीवन में जो देखते हैं, नाटक है क्या, जो हम देखते हैं महसूस करते हैं वो नाटक है। आम जीवन में जो घटनाएं घट रही है, ये यातायात के प्रति लोगों में जागरूकता का जो अभाव था, एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को ये प्रेरित करने का प्रयास है अपने अभिनय के माध्यम से। ये जितने भी बच्चे MSW के जो छात्र हैं दिग्विजय कॉलेज के, सब नए बच्चे हैं, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और निरंतर ये समाज कार्य से जुड़े हुए हैं। इनके साथ साथ हमारे साथ संगीत के क्षेत्र में, मतलब नुक्कड़ में बड़े बड़े जो मंच में जो प्रस्तुति करते हैं, उसके बाद भी नुक्कड़ में व्यवसाय को छोड़ के एक समाज सेवा की भावना लिए हमारे साथ जो संगीत में जुड़े हुए भाई सुनील बंसोड़, भाई तरुण गढ़पाले, ये लगातार हर मतलब शासकीय आयोजन में निःशुल्क अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। ऐसे कलाकार जो समाज के हित में सोचते हुए एक नई दिशा, नई एक रचनात्मक काम कर रहे हैं, इन कलाकारों को मैं साधुवाद करता हूं कि बिना किसी लालच के हमारे शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जा रहा है, जिसमें सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम में लेकर नुक्कड़ सभा का आयोजन सुदेश यादव के निर्देशन में दिग्विजय कॉलेज के समाज कार्य विभाग के छात्र छात्रा एवं यातायात पुलिस विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम नर्मदा में नुक्कड़ नाटक के जरिए यातायात नियम को बताया गया। टीवी, रेडियो एवं दूरदर्शन के हास्य कलाकार सुदेश यादव और लोक गायक सुनील बंसोड़ व तरुण गढ़पाले से रूबरू होने भी लोग कार्यक्रम स्थल पहुंच रहे हैं। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम में लेकर नुक्कड़ नाटक के रचनाकार चुन्नीलाल शर्मा हैं, जिन्होंने शासकीय योजनाओं पर कई नाटक लिखे हैं। इस नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दिल्ली में भी की जा चुकी है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के बोरतलाब थाना में पदस्थ निरीक्षक अब्दुल समीर को
नक्सली विरोधी अभियान के तहत बेहतर कार्य किए जाने पर चौथी बार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं, जिन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री आगामी 15 अगस्त को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। राजनांदगांव जिले के बोरतालाब थाना में पदस्थ निरीक्षक अब्दुल समीर को नक्सल विरोधी अभियान के तहत उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसकी घोषणा केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में की है। निरीक्षक अब्दुल समीर चौथी बार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से अलंकृत होंगे। इससे पूर्व प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ होकर नक्सल विरोधी अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 3 बार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। चौथी बार राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार के लिए चयन होने पर निरीक्षक अब्दुल समीर ने इलाके के लिए अति गौरवपूर्ण की बात बताया है। उन्होंने इसका श्रेय अपने वरिष्ठ अधिकारी, सहयोगी अधिकारी, कर्मचारियों और माता पिता व परिवार का सहयोग एवं आशीर्वाद को दिया है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 15 अगस्त 2021 को प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कई नक्सल विरोधी अभियान में शामिल हुआ। मैं इस पूरे अभियान के दौरान अपनी सफलता को यह मुख्य रूप से मानता हूं कि मेरे अभियान में वरिष्ठ अधिकारियों के सतत मार्गदर्शन पर और अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर एक अच्छी रणनीति के बतौर मैंने जितने भी अभियान संचालित किए उसमें मेरा कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, मेरा साथी जवान हताहत नहीं हुआ, ना ही किसी प्रकार की कोई नुकसान हुई। हम लोग जिस तरह से सकुशल वापस ऑपरेशन पे जाते थे उसी तरह हमारी वापसी भी सकुशल हुई है। यही मेरी मुख्य सफलता है। निरीक्षक अब्दुल समीर कई राज्य स्तरीय सहित राष्ट्रीय पुरस्कारों से पूर्व में नवाजे जा चुके हैं। अब्दुल समीर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ होकर उत्कृष्ट कार्य किए हैं। इसी तरह बस्तर जिले में पदस्थापना के दौरान निरीक्षक अब्दुल समीर नक्सल विरोधी अभियान में सराहनीय साहसिक कार्य किया है। ऑपरेशन प्रहार के दौरान उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र चिंता गुफा में नक्सलियों के गढ़ में घुसकर पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान अपने अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए सफलतापूर्वक एक सशस्त्र वर्दीधारी नक्सली को मार गिराया था। इस दौरान नक्सली शव के साथ ही आधुनिक हथियार, SLR राइफल, एम्यूनेशन व नक्सल सामान को बरामद करने में सफलता हासिल किया था। निरीक्षक अब्दुल समीर को चौथी बार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चयनित होने पर उनके शुभचिंतकों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ अवधेश यादव, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे P4 क्रिकेट का आयोजन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, AGL, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग
इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज। साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय मैदान में फीफो सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता का बुधवार को महापौर हेमा देशमुख ने शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता की खास बात यह है कि छक्का मारने वाले को 1 रन ही मिलेगा। राजनांदगांव शहर के कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में 5 दिवसीय P4 सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। P4 सद्भावना मैच प्रशासन, पुलिस, पब्लिक और प्रेस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है, जो कि दूसरा वर्ष है। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ बुधवार को नगर की प्रथम नागरिक महापौर हेमा देशमुख ने किया। इस मौके पर कलेक्टर, जिला पंचायत के CEO, जिला न्यायालय के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, राजनीतिक दल के सदस्य, पत्रकारगण और खेल जगत से जुड़े लोग उपस्थित थे। इस मौके पर कलेक्टर TK वर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन से प्रशासन और आम नागरिकों के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ता है। इसी तरह अन्य लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस सद्भावना क्रिकेट की शुरुआत पिछले वर्ष हुई थी और ये सद्भावना क्रिकेट हम सभी को प्रेरित करती है कि किस तरह एकजुट होकर, साथ होकर, बिना किसी भेदभाव के आपसी सद्भावना से हम सब खेल खेलते हैं। आज राजनांदगांव में P4 सद्भावना क्रिकेट लीग का प्रारंभ हुआ है, जिसमें P4 में पब्लिक, प्रशासन, प्रेस, पुलिस सभी लोग मिल के ये मैच हो रहा है। इस मैच का ये दूसरा साल है। पिछले साल भी ये आयोजन हुआ था। निश्चित ही इससे सभी के बीच में आपसी सद्भाव बढ़ती है, समन्वय बढ़ता है और प्रशासन को काम करने में भी आसानी होता है। हमारे राजनांदगांव जिले के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि एक समाज के हर वर्ग के लोगों को इस सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है और इससे आपसी सद्भाव बढ़ रहा है निश्चित रूप से। और ये जो समय है पैंडेमिक का, उसमें हम सबको इसी तरह से एकजुट रहना है और मैं सभी टीमों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। संस्कारधानी में पिछले साल से इस आयोजन की शुरुआत हुई है। इसमें पुलिस, पब्लिक, प्रेस और प्रशासन के साथ एक टीम बनाकर इस मैच की शुरुआत की गई है। लोगों के बीच आपसी संवाद और सामंजस्य बनाने की दिशा में इस मैच को कराया जाता है।
पिछले बार भी जब ये मैच हुआ उसके बाद कोरोना महामारी आई, उसमें इस टीम ने पूरे लोगों ने, इसके टीम के सभी सदस्यों ने भरपूर साथ दिया। इस बार भी 8 टीमें खेल रही हैं और आज से मैच का उद्घाटन हुआ है। भावना क्रिकेट लीग चल रही है। ऐसे आयोजनों से हमें बहुत ही ज़्यादा रुचि मिल रही है और हम सब में भाईचारा बढ़ रहा है। P4 का आयोजन जिला प्रशासन और प्रेस क्लब और पुलिस सभी के मिलजुल प्रयास से प्रारंभ किया गया है। ये एक संदेश देता है कि हमको किस तरह से फिट रह के अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखना है और सबसे जुड़ के काम भी करना है। तो ये उसका संदेश यही है कि स्वस्थ रहें और सबके साथ मिलकर काम करें। संस्कारधानी राजनांदगांव में यह इस प्रकार का आयोजन सद्भावना क्रिकेट निश्चित रूप से खेल और स्वस्थ मानसिकता का परिचायक है। ऐसे आयोजन पिछले वर्ष भी हुए थे, उसका अच्छा परिणाम आया था और इस समय फिर से यह मैच करा करके पुलिस प्रशासन, पब्लिक, प्रेस ने जो आयोजन किया है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और राजनांदगांव संस्कारधानी का नाम यथावत रहे, ऐसे ही गौरवशाली रहे। धन्यवाद, जय हिंद। जिसमें आज उद्घाटन मैच व प्रथम मैच न्यायालय 11 वर्सेस प्रशासन 11 के मध्य अभी चल रहा है, जिसमें फर्स्ट बैटिंग न्यायालय 11 ने किया है, उसके बाद अभी बैटिंग प्रशासन 11 को करना है। सर कैसा अनुभव हो रहा है? इससे नियम भी अलग है, अगर छक्का मारो तो 1 रन मिलता है, क्या लगता है? अद्भुत है, रोमांचकारी आयोजन है क्योंकि इसके नियम भी अनोखे हैं। इस आयोजन की तरह ही अनोखे इसके नियम ही हैं जो इस आयोजन को एक अलग बनाता है बाकी क्रिकेट लीग से, अन्य मैचों से। ये एक अपने तरीक़े का अलग, और इसमें ख़ास बात यह है कि सभी अधिकारी और नागरिकजन, प्रेस के साथी सभी लोग जुड़े हुए हैं। सद्भावना क्रिकेट हमेशा पिछले साल से ये चालू हुआ है, जिसमें पुलिस प्रशासन, प्रेस, पब्लिक सब जो P4 का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित है। इसमें सद्भावना मैच में हम लोग सभी जो है जनता के लोग, जनप्रतिनिधि भी साथ में खेलते हैं और टीम भावना से खेलते हैं और जनता की बेस अवेयरनेस इसमें भी है। हमारा उद्देश्य है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रखें और टीम भावना से अपना स्वास्थ्य को अपना अच्छा ख्याल रखें। सद्भावना क्रिकेट मैच स्वास्थ्य के लिए, अभी जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें शरीर के इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शरीर को स्वस्थ होना ज़रूरी है और सुबह की ऐसी एक्टिविटी, खेल, वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सामान्यतः जो हम जैसे उम्र के रहते हैं, नौकरी पेशा, उन लोगों को सुबह या शाम को खेलने का या उसका मौका नहीं मिल पाता, तो सद्भावना की माध्यम से हमने उसको गेन किया है। तो चाहेंगे कि ऐसा सभी हो और बार बार इसके लिए धन्यवाद P4 ग्रुप को। P4 जो पब्लिक, प्रशासन और सबका जो मिलजुल के ये मैच है, ये टूर्नामेंट पिछले साल आयोजित किया गया था और बहुत सफल रहा था। इसमें एक दूसरे से सब लोग, पब्लिक, प्रशासन और जो राजनीति में लोग हैं, सब एक ग्राउंड में आते हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आयोजन कमेटी को। P4 का आयोजन लगातार दूसरे वर्ष होने जा रहा है। यह आयोजन प्रेस, पुलिस प्रशासन और पब्लिक के सहयोग से होता है। इस आयोजन में इस बार 8 टीमें शामिल हो रही हैं। यह सद्भावना मैच होता है और सभी के सहयोग से शहर के जो अलग अलग खिलाड़ी हैं शामिल होते हैं। मैं सभी टीमों को आयोजन समिति की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। इसमें अच्छी बात यह है कि शहर का हर वर्ग, जिला प्रशासन हो, पुलिस हो, वन विभाग हो, प्रेस हो, पब्लिक हो, सारे और राजनीतिक दल सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैच एक बहाना है एक दूसरे से लोगों को जोड़ने का, क्योंकि अभी हालांकि ये पिछले साल शुरू हुआ है लेकिन इस साल ज़्यादा उत्साह इसलिए है कि बहुत महीनों तक लोग अपने घर में बंद थे, अब खुल के यहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे हैं रोज, बहुत मनोरंजक ढंग से। 4 टीमों के बीच जो पुलिस प्रशासन, प्रेस और पब्लिक, इनके बीच आपसी समन्वय के लिए एक अच्छा प्रयास है और इसमें सभी टीमें समन्वय और भागीदारी दिखाएंगी और हार जीत से ऊपर जो एक आपसी सद्भाव है उसको बनाने के लिए ये जो प्रयास है, इसके लिए मैं जो आयोजन समिति है उसको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। मैं समझता हूँ ये मैच तो हमेशा होना चाहिए, सद्भावना भी बनी रहती है और राजनांदगांव जो संस्कारधानी है, संस्कारधानी में सद्भावना होगी तो हमारी जो जिला है और जो राजनांदगांव है उसमें 4 चांद लगेंगे। और क्रिकेट कोई भी खेल हो सद्भाविक रूप से ही खेला जाए और इसमें कोई जीतता हारता नहीं है, सद्भावना बनी रहती है, इसलिए सद्भावना मैच हमेशा होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रयास और आयोजन समिति को बधाई जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम तय किया और इतना अच्छा मैच का हम आनंद ले रहे हैं।
P4 सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच न्यायालय 11 विरुद्ध प्रशासन 11 के मध्य खेला गया। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगिता में छक्का मारने पर 1 रन गिना जाएगा। इसी तरह एक बैट्समैन केवल 12 गेंदों का ही सामना करेंगे। इसी तरह एक बॉलर केवल 2 ही ओवर फेंक सकेंगे। इस प्रतियोगिता में लेग बाई पर रन नहीं दिया जाएगा। इसी तरह LBW होने पर आउट नहीं माना जाएगा। प्रत्येक मैच 10-10 ओवर के खेले जाएंगे। विजेता एवं उपविजेता टीम सहित उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। प्रतियोगिता का समापन 31 जनवरी को किया जाएगा। विकल्प श्रीवास्तव, मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राम जन्मभूमि समर्पण निधि अभियान कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव शहर के मंदिरों में महाआरती का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में प्रभु श्री राम की महाआरती में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी शामिल हुए। अयोध्या में चल रहे भव्य मंदिर निर्माण से संपूर्ण भारत के हिंदू धर्मावलंबी को जोड़ने देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मंदिर निर्माण को लेकर समर्पण निधि के लिए लोगों को जागृत किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर में भी विभिन्न स्थानों में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की महाआरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। महावीर चौक स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह पहुंचकर प्रभु श्री राम की महाआरती में शामिल हुए। महाआरती में शामिल होने के बाद पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर निर्माण में जुड़ना सौभाग्य की बात कहते हुए कहा कि राम जन्मभूमि समर्पण निधि अभियान कार्यक्रम के तहत देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जहाँ सुबह के समय शहर के गली मोहल्लों के विभिन्न स्थानों में प्रभात फेरियाँ निकाली जा रही है, तो शाम प्रत्येक वार्डों के चौक चौराहों में महाआरती कर प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, जिसमें बड़े उत्साह के साथ महिलाएं, बुजुर्ग, युवा एवं बच्चे शामिल हो रहे हैं और पूरा शहर राम नाम के जाप में गूंजने लगा है। इससे सभी ओर भक्तिमय वातावरण निर्मित हो रहा है, जो वर्तमान दौर में बहुत शुभ संकेत है। उन्होंने राम जी के चरणों में आस्था रखने वाले सभी लोगों से अपील किया है कि मंदिर निर्माण संस्था से जुड़े जन समर्पण निधि अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने अपना योगदान देते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के मंदिर निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और पुण्य के भागी बने। महाआरती कार्यक्रम के दौरान उनके साथ भाजपा नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित समर्पण निधि अभियान से जुड़े लोग और राम भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आदर्श महिला मंडल द्वारा राजनांदगांव शहर के ममता नगर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन 21 से 29 जनवरी तक किया जा रहा है। राजनांदगांव शहर की ममता नगर में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का शुभारंभ 21 जनवरी से कलश यात्रा से शुरू किया गया है, जो कि 29 जनवरी को महाप्रसादी वितरण के साथ समापन होगा। कार्यक्रम का आयोजन आदर्श महिला मंडल तुलसीपुर द्वारा किया जा रहा है। 7 दिवसीय आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह के कथावाचक अरेही जिला दुर्ग निवासी पंडित गोविंद प्रसाद द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान पंडित गोविंद प्रसाद एवं मंडलियों द्वारा मनमोहक भजन कीर्तन की प्रस्तुति की जा रही है। कथा व्याख्यान में सती चरित्र, कपिल उपाख्यान, भक्त प्रहलाद, 52 अवतार, श्री कृष्ण जन्म उत्सव, रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष कथा की सुंदर प्रस्तुति से श्रद्धालु भाव विभोर और कथा का आनंद लेते रहे। कोरोना संक्रमण के इस दौर में कुछ जनजीवन सामान्य होते ही भागवत कथा का आयोजन आदर्श महिला मंडल तुलसीपुर द्वारा किया गया। भागवत कथा में बिना मास्क प्रवेश वर्जित किया गया है। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने वैश्विक महामारी कोरोना के खात्मे के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। हवन पूजन के साथ भागवत कथा महापुराण का समापन 29 जनवरी को किया जाएगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।